अब हम बात करते हैं विशेषण यानी एडजेक्टिव की। परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप, गुण, आकार, मात्रा आदि की विशेषता का बोध कराते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे राधा सुंदर लड़की है, मुंबई में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, खूंखार शेर दहाड़ रहा है। विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। इसमें दो भाग हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। तीसरा संख्यावाचक विशेषण, इसमें भी बच्चों दो भाग है, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। आइए पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, आकार प्रकार, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राहुल चालाक लड़का है, दूसरा तुम ताजे फल खरीद कर लाओ। दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अथवा मात्रा का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कोई 2 मीटर कपड़ा ले रहा था, मां ने कुछ किलो सामान खरीदा। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 1 किलो सेब खरीदे, मां ने 5 लीटर तेल खरीदा, मुझे 2 मीटर लाल कपड़ा खरीदना है। दूसरा अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं चाय में कम शक्कर पीता हूं। दूसरा थोड़ा सा दूध डालना है, मैंने थोड़े से सेब और संतरे खरीदे। तीसरा संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, 5, 7, प्रथम, 100, 1000 आदि। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ट्रेन में 80 यात्री सफर कर रहे हैं, मैदान में 10 बच्चे खेल रहे हैं, कक्षा में 30 छात्र हैं। दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक बच्चे भी सभा में शामिल हुए, कुछ यात्री आपस में लड़ रहे थे, बहुत सारे छात्र पढ़ रहे थे। चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त अर्थात प्रयोग होकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे लोग वहां खड़े हैं, इन पुस्तकों को पढ़िए, ये लोग कब से खड़े हैं, वह मकान बिक गया। क्रिया कार्य का होना
जो बतलाए उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण, रतन दौड़ता है। धन्यवाद।